दोस्तों वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। आज हम बात करेंगे एक मॉन्स्टर फिल्म द लेक के बारे में। आगे स्पॉयलर्स के लिए तैयार रहें। थाईलैंड के किसी देहाती इलाके में एक किसान रात को पास की झील में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि उसके पड़ोसी तेज बारिश से बाहर निकले मेंढक पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान की बात है कि लोगों को जल्द ही एक बहुत बड़ा अंडा मिल जाता है जो अंदर से हिलता हुआ महसूस होता है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि एक खौफनाक मखलूक भी उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वो लोग झील से निकलने वाले होते हैं, उन्हें फौरन एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ठीक उनके सामने आ जाता है जो गुस्से से किसानों पर दहाड़ता है और सब लोग दर्द से चीखने लगते हैं। इससे आखिरकार उस किसान की बीवी को पता चल जाता है, जो फौरन अपने शौहर को ढूंढने झील की तरफ भागती है, लेकिन उसे वहाँ उस आदमी के रेनकोट के सिवा कुछ नहीं मिलता और वो मायूसी से उस पुरइसरार पानी में देखती रहती है। कुछ वक्त बाद लोकल पुलिस को इस अफसोसनाक वाकये की खबर दी जाती है और एक तजुर्बेकार इंस्पेक्टर डिटेक्टिव जेम्स इस अजीबोगरीब केस को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे लाशों पर इतने खौफनाक जख्म मिलेंगे जो सिर्फ कोई बहुत बड़ा जानवर ही दे सकता है, और उस आदमी को लगता है कि मुजरिम पानी के रास्तों से आखिरकार गायब हो गया होगा। उसी वक्त पास के एक फार्म में मे नाम की एक लड़की अपने भाई केन के साथ झील के किनारे घूम रही होती है, लेकिन उसकी नजर फौरन एक अजीब चीज पर पड़ती है जब वो जमीन पर एक बहुत बड़ा पांव का निशान देखती है। इतना ही नहीं, उस लड़की को आखिरकार दलदल में एक बहुत बड़ा अंडा भी मिल जाता है और वो उस चीज को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। केन ये देखता है और फौरन उस लड़की की तारीफ करता है, जबकि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करता है। लेकिन उनकी बड़ी बहन लिन उन्हें कहती है कि इस अंडे को फौरन फेंक दो, क्योंकि उसे डर है कि इसके अंदर से कोई खौफनाक चीज निकलेगी। इस पर मे गुस्से में लोगों से दूर भाग जाती है और उस बड़े अंडे को झील की तरफ घसीट कर ले जाती है और उस मखलूक के अंडे से निकलने का इंतजार करती है। लेकिन उस लड़की को ये एहसास नहीं होता कि खतरा बहुत करीब है, क्योंकि झील का एक और मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है और पानी के अंदर सब कुछ निगल रहा है। उसी वक्त लिन और उसका भाई अपनी छोटी बहन को हर तरफ खेत में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब वो लोग आखिरकार झील के पास पहुंचते हैं तो उनकी नजर पानी में पड़ी लड़की की चीजों पर पड़ती है। ये देखकर केन फौरन झील की तरफ भागता है, लेकिन अचानक और उसके दिमाग में उस मॉन्स्टर की झलकियां आने लगती हैं। खुशकिस्मती से लिन अपने भाई को आगे बढ़ने में मदद करती है और आखिरकार वो एक पब्लिक हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहां वो एक गुजरते हुए ड्राइवर को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह सब लोग पिकअप ट्रक पर सवार हो जाते हैं और आखिरकार अपनी जानें बचाकर इस खौफनाक जगह से निकल जाते हैं। लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि मॉन्स्टर का इंसानियत पर हमला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो पास के शहर में और भी ज्यादा तबाही मचाने की तैयारी कर रहा था। इसी वक्त लिन और उसका भाई हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुके हैं, जहां डॉक्टर्स फौरन जख्मों पर मरहम पट्टी शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द पुलिस कैप्टन को अपने कॉलीग से हमले की खबर मिलती है और वो फौरन बच जाने वालों तक पहुंच जाता है, जहां लिन उस खौफनाक हादसे के बारे में बताना शुरू करती है जो झील के उस कैनावर ने किया था, जिसने सारे किसानों को मार डाला। लेकिन लिन के साफ साफ बताने के बावजूद कैप्टन को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लगता है और आखिरकार वो पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो खौफनाक कैनावर शहर की आबादी में घुस चुका था और इंसानों को शिकार की तरह ढूंढ रहा था, जिसने सड़कों पर मुकम्मल अफरा तफरी मचा दी थी जब लोग उस बड़े से क्रीचर से बदहवासी में दूर भाग रहे थे। इस खौफनाक हमले की रिपोर्ट आखिरकार डिटेक्टिव जेम्स को दी जाती है, जिसकी वजह से वो फौरन टाउन सेंटर की तरफ भागता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जमीन पर पड़ी बेशुमार लाशें देखता है। कोई और रास्ता न होने पर पुलिस डिपार्टमेंट को आखिरकार इतने नुकसान के बाद मॉन्स्टर के वजूद को मानना ही पड़ता है और कैप्टन सोचता है कि मखलूक हमलों के बाद छिपने के लिए झील का इस्तेमाल कर रही है। नतीजतन वो आदमी अपने सब लोगों को दो अलग अलग टीम्स में बांटने का हुक्म देता है, क्योंकि वो हर कीमत पर उस कैनावर को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ निकल पाता, उसे अपने कॉलीग से एक और बुरी खबर मिलती है जो उसे फौरन करीबी हाई स्कूल जाने पर मजबूर कर देती है। पता चलता है कि जेम्स की एक बदतमीज बेटी है जिसका नाम पैम है, जो हमेशा स्कूल में कोई न कोई मसला खड़ा करती है और उस आदमी को मजबूरन लड़की को फौरन अपनी गाड़ी में बिठाना पड़ता है, जबकि वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी वक्त लिन हॉस्पिटल में अपने बेहोश भाई के पास बैठी है, जबकि केन एक बुरा ख्वाब देख रहा है जिसमें वो झील के कैनावर से अपने ख्वाब
में लड़ रहा है। हैरानी की बात है वो आदमी आखिरकार हकीकत में जाग जाता है और अपनी बहन को उम्मीद की एक किरण देता है। लेकिन केन को जल्द ही एहसास होता है कि उस मखलूक से शदीद जख्मी होने के बाद वो बोलने की सलाहियत खो चुका है। इससे भी बुरी बात ये है कि लिन देखती है कि उसके भाई का रवैया भी बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि वो आदमी अब हमेशा अपने दिमाग में किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जिसका उसे एहसास नहीं है वो ये है कि केन के अंदर शदीद जिस्मानी तब्दीलियां भी आ रही हैं, क्योंकि उसे बाथरूम में झील के कैनावर के वहम आने लगते हैं। हैरानी की बात है इससे उस आदमी का उस मखलूक से एक साइकिक कनेक्शन भी बन गया है जिसने किसानों पर हमला किया था, क्योंकि केन अब उस कैनावर की आंखों से देखने लगता है जब वो जानवर तमाम बेगुनाह लोगों को मारता जा रहा था। इस वजह से वो आदमी फौरन बाहर की तरफ भागता है। जब वो फौरन कागज पर लिखते हुए वो अपनी बहन को इन्फॉर्म करता है कि वो उस मॉन्स्टर की एकदम सही लोकेशन जानता है। उसी वक्त पुलिस कैप्टन आबादी के पास पहुंच जाता है ताकि उस वहशी क्रीचर को आखिरकार पकड़ सके। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचने वाली लड़की तेजी से उनकी तरफ भागती हुई आएगी और दावा करेगी कि उसका भाई उन्हें उस वहशी जानवर तक अभी ले जा सकता है। लोग आखिरकार उस औरत के भाई के पीछे जाने का फैसला करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस खाली इलाके की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन केन को फौरन एहसास हो जाता है कि मॉन्स्टर पास की एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। इससे केन को इंसानों को उस क्रीचर की लोकेशन बताने का मौका मिल जाता है, जबकि लोग मॉन्स्टर पर अपने बॉम्ब्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे जबरदस्त धमाके होते हैं। मगर इससे वो जानवर और भी गुस्सा हो जाता है और तेजी से इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है, उन्हें उड़ते हुए कीड़ों की तरह दूर फेंकते हुए। खुशकिस्मती से लोग आखिरकार मॉन्स्टर को हर तरफ से घेर लेते हैं और अपने हथियारों से उस पर वार करने लगते हैं और उसे अपने जालों में जकड़ लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि जैसे जैसे मॉन्स्टर को इंसानों से ज्यादा डैमेजेस पहुंचते हैं, केन को भी उन्हीं अटैक से तकलीफ होने लगती है और बहन को फौरन रियलाइज हो जाता है कि उसका भाई किसी तरह उस बदसूरत क्रीचर से कनेक्टेड है। ये देखकर वो औरत फौरन लोगों की तरफ भागती है और ऑफिसर्स से मिन्नतें करती है कि जानवर को मारना बंद कर दें, ये कहते हुए कि इससे उसका भाई भी मर रहा है। पुलिस कैप्टन देखता है कि केन बिल्कुल उसी वहशी क्रीचर की तरह जख्मी है और उसके पास मॉन्स्टर को अपनी व्हीकल में बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता, जबकि वो अपने आदमियों को गुस्से में भरी भीड़ से जानवर की हिफाजत का हुक्म देता है। लेकिन गांव वालों का मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं और वो बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिसर्स को घेरना शुरू कर देते हैं और उस क्रीचर की मौत का मुतालबा करते हैं, जिससे केन की जान भी खतरे में पड़ जाती है। उसी वक्त जेम्स अपने साथियों के साथ झील के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो जल्द ही किनारे पर एक जायंट एग ढूंढ लेते हैं। इससे भी बढ़कर डिटेक्टिव को मॉन्स्टर के पीछे छोटे हुए मैसिव फुटप्रिंट्स भी नजर आते हैं, जिसका मतलब है कि वो क्रीचर कहीं आसपास ही है। इससे पहले कि वो सोच पाता कि आगे क्या करना है, एक ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है कि उन्हें झील के पास एक सर्वाइवर भी मिला है और जल्द ही पता चलता है कि वो शख्स दरअसल केन की लापता छोटी बहन है। जेम्स हैरान है कि वो लड़की मॉन्स्टर का एग अपने पास रखते हुए इतने अरसे तक जिंदा कैसे रही, लेकिन आखिर में अपनी कार में वापस जाने का फैसला करता है, जहां वो अपनी बागी बेटी को लेक्चर देना शुरू कर देता है। मगर लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि दूसरा वो बड़ा सा जानवर अपने बच्चे की महक से गाड़ी की तरफ खिंचा चला आ रहा था। बहुत जल्द वो मॉन्स्टर आहिस्ता से कार की खिड़की के पास नमूदार होता है, जिसे देखकर पैम इस खौफनाक मखलूक को देखकर डर से चीख पड़ती है, जबकि उस बड़े जानवर की नजर फौरन अपने हौसले से चुराए गए अंडे पर पड़ती है। ये देखते ही वो लेक मॉन्स्टर अपने बच्चे को वापस लेने के लिए व्हीकल पर मुसलसल हमले करता है, जबकि अंदर मौजूद लोग बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। जेम्स देखता है कि उसकी बेटी शदीद खतरे में है और फौरन उस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उस बड़े जानवर पर कई राउंड्स फायर करता है, मगर इससे वो जानवर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी दुम से डिटेक्टिव पर हमला करता है। उस आदमी को दूसरी तरफ भागने पर मजबूर कर देता है और नतीजे में वो पानी के अंदर कूद जाता है। दूसरा ऑफिसर ये देखता है और अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक बड़ा सा ऑक्सीजन टैंक घसीट कर लाता है, जबकि वो बड़ा मॉन्स्टर गाड़ी के अंदर से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश में मसरूफ था। बहुत जल्द मॉन्स्टर एक बार फिर गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देता है और आखिरकार खिड़कियां तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिससे लोग दर्दनाक चीखें मारते हैं। खुशकिस्मती से इससे पहले के इंसान मारे जाते, पुलिस ऑफिसर उस बड़े जानवर की तरफ ऑक्सीजन टैंक फेंकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो आदमी शॉक हो जाता है कि उसका हमला बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था, जबकि मॉन्स्टर गुस्से से ऑफिसर पर दहाड़ता है और उस इंसान को डर से फौरन पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इससे उस बड़े जानवर को एक बार फिर पैम की तरफ मुतवज्जा होने का मौका मिलता है। वो गाड़ी का दरवाजा तोड़कर आखिरकार अंधा गाड़ी के अंदर से निकल लेता है
और अपने बच्चे को अपने जबड़ों में दबाकर ले जाता है। पैम ये देखती है और फौरन गाड़ी से भागने का फैसला करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर इतनी देर से उसी का इंतजार कर रहा था। वो मखलूक तेजी से उस बेबस औरत के पास आती है और अपने बड़े पंजे पैम के ऊपर मारती है और फिर गुस्से से उस पर दहाड़ता है। जेम्स ये देखता है और फौरन पानी से बाहर निकलता है। वो पास पड़े एक और ऑक्सीजन टैंक पर गोली चलाकर अपनी इकलौती बेटी को बचाने की कोशिश करता है। इससे उस बड़े मॉन्स्टर के सामने एक जबरदस्त धमाका होता है जो उसे उस औरत को छोड़ने पर मजबूर कर देता है, लेकिन दुश्मन फौरन अपनी तवज्जो डिटेक्टिव की तरफ कर लेता है और गुस्से से उस आदमी के चेहरे पर दहाड़ता है। हैरान की बात है, डिटेक्टिव को फौरन मारने के बजाय उस मखलूक को पकड़े गए दूसरे मॉन्स्टर की दर्दनाक चीख सुनाई देने लगती है और आखिरकार वो ऑफिसर को छोड़ने का फैसला करता है और फौरन सिटी की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। इससे जेम्स को अपनी बेटी की तरफ भागने का मौका मिलता है। वो उसे वहां से उठाकर ले जाने की कोशिश करता है और सीधा करीबी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, मगर इससे पहले कि वो लोग टाउन सेंटर के अंदर पहुंच पाते, जेम्स को एहसास होता है कि उसकी बेटी अपने जख्मों से बहुत तेजी से खून बहने की वजह से मर रही है और वो लड़की आखिरकार अपने बाप के सामने ही दम तोड़ देती है, जिससे वो आदमी गम से टूटकर रोने लगता है। उसी वक्त पुलिस कैप्टन लोगों को कैद किए गए लेक मॉन्स्टर पर हमला करने से रोकने की कोशिश कर रहा था और केन को मारने से बचाना चाह रहा था, लेकिन शहरी ये नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ा दुश्मन शहर की तरफ बढ़ रहा है जो रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर रहा था। बहुत जल्द वो बड़ा जानवर उस लेक की चीख का पता लगा लेता है। गाड़ी के अंदर से मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है सब इंसानों की तरफ। ये देखकर लोगों को एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है जब सबकी नजर दूर से इमारत जितने बड़े मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिसकी वजह से हर कोई घबराकर उल्टी तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो विशाल क्रीचर तेजी से लोगों के हुजूम तक पहुंच जाता है और अपने जैसों को हर तरफ ढूंढना शुरू कर देता है, जिससे सड़कों पर कंप्लीट केओस मच जाता है। बहुत जल्द मॉन्स्टर कुछ सिविलियंस के ग्रुप को एक बस के अंदर फंसा लेता है। वो खौफनाक तरीके से उनके करीब आता है और सब इंसान दर्द से चीखने लगते हैं। हैरानी की बात है, लोगों को अपने बड़े जबड़ों में निगलने के बजाय वो क्रीचर आखिरकार गाड़ी से दूर हटने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ अपने जैसों को रेस्क्यू करने में थी। उसके इस अजीब बिहेवियर पर बस के अंदर एक कपल की नजर पड़ती है। उन्हें एहसास होता है कि मॉन्स्टर यहाँ इंसानों को हर्ट करने नहीं आया। वो दोनों फौरन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ भागते हैं और उनके लीडर को क्रीचर के असल इरादे बताते हैं। पुलिस कैप्टन को एहसास होता है कि उनसे दूसरे लेक मॉन्स्टर को पकड़कर बहुत बड़ी गलती हुई है और वो फौरन अपने आदमियों को गाड़ी छोड़ने का हुक्म देता है, क्योंकि वो बड़ा जानवर भी इसी लोकेशन की तरफ आ रहा था। उसी वक्त सब लोग शहर से भागने की उम्मीद में बसेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केन को एहसास होता है कि वो अपने इन्फेक्शियस जख्मों की वजह से अपनी बहन के साथ घर वापस नहीं जा सकता। इस वजह से वो आदमी लेक मॉन्स्टर की गाड़ी की तरफ भागता है, जबकि लिन उसके पीछे पीछे आती है, अपने भाई को जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ मुड़ता है और उस औरत को आखिरी बार गले लगाता है और फिर अपनी बहन को पीछे छोड़कर उस गाड़ी के अंदर चला जाता है जिसमें लेक मॉन्स्टर था। बहुत जल्द कैद मॉन्स्टर की चीख बड़े क्रीचर का अटेंशन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है और जानवर को क्राउड से डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे इंसानों को खतरे से बचने का मौका मिल जाता है। कैन ये देखता है और फौरन ट्रक चलाना शुरू कर देता है और आखिरकार उस विशाल मॉन्स्टर के सामने से गुजरने में कामयाब हो जाता है ताकि उस खूंखार जानवर को पॉपुलेशन से दूर ले जा सके। खुशकिस्मती से उस आदमी का प्लान क्रीचर का अटेंशन हासिल करने में काम कर गया था। वो लेक मॉन्स्टर को शहर से दूर और दूर ले जाता रहा और आखिर में सब लोगों को बचा लिया। कुछ वक्त बाद बाकी बचे हुए सिविलियंस मॉन्स्टर के अटैक से बच जाते हैं। जब वो सब बसेस से बाहर आते हैं, लिन को आखिरकार अपनी बरसों से बिछड़ी हुई बहन भी मिल जाती है। वो फौरन उस लड़की को आंसुओं के साथ गले लगा लेती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि डिटेक्टिव अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की आग में जल रहा था और उस आदमी को शक होने लगता है कि शायद इस छोटी लड़की का लेक मॉन्स्टर से कोई कनेक्शन है। इससे भी बुरा ये था कि पुलिस कैप्टन चाहता था कि डिटेक्टिव फ्यूचर में इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और लोगों को लेक मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चले। आखिरकार इस वजह से वो आदमी पुलिस फोर्स में अपनी जॉब क्विट कर देता है, क्योंकि वो उस मॉन्स्टर की तलाश छोड़ने से इनकार कर देता है जिसने उसकी बेटी की मौत की वजह बना। लेकिन वो क्रीचर लिन के भाई के साथ इंसानी सिविलाइजेशन से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। 5 साल बाद जेम्स की उम्र काफी बढ़ चुकी है
और उसके बालों में सफेदी आ गई है, जबकि लिन की बहन अब एक टीनेजर बन चुकी है। लेकिन वो पहले की तरह झील की तरफ जाती रहती है। लेकिन उस लड़की को ये एहसास नहीं होता कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो साबिक पुलिस ऑफिसर मॉन्स्टर के हमले के बाद से उस लड़की को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसका पीछा करते हुए करीबी झील तक पहुंच जाता है, जहां वो अपने पालतू जानवर के साथ मशकूक अंदाज में बैठी होती है। हैरानी की बात यह है कि जेम्स फौरन नोटिस करता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है जब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भेड़ के सामने जाहिर होता है और उस जानवर को अपने जबड़ों में निगल लेता है। इससे भी बढ़कर वो छोटी लड़की उस बड़े मखलूक के साथ एक गहरा रिश्ता रखती है, क्योंकि वो बिल्कुल दोस्तों की तरह गले मिलते हैं, इस बात से बेखबर कि जेम्स उन्हें अंधेरे में छुपकर देख रहा है। ये देखकर वो आदमी उस लड़की का पीछा उसके घर तक करता है, जहां वो मे पर इल्जाम लगाता है कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वो है। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी करता, झील का एक और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान लेने की मुसलसल कोशिश करता है। लेकिन जेम्स उस दुश्मन की आंखें जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो एक उड़ती हुई गुड़िया की तरह दूर जा गिरता है। खुशकिस्मती से वो आदमी जल्द ही हमले से संभल जाता है और दुश्मन के सामने अपने बम फाड़ने का फैसला करता है, जिससे उसे फौरन एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर जमीन पर तकलीफ से तड़प रहा होता है। जैसे ही वो आदमी उस वहशी मखलूक को मारने वाला होता है, जेम्स लड़की की आंखों में उदासी देख लेता है, जबकि झील के पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर भी जाहिर हो चुका होता है। ये समझकर कि बदला सिर्फ और तकलीफ देगा और उसकी बेटी को कभी वापस नहीं लाएगा, जेम्स आखिर में उस जख्मी मखलूक को छोड़ देने का फैसला करता है और खामोशी से अंधेरे में जाकर बैठ जाता है। हैरानी की बात है, अपना बदला जारी रखने के बजाय वो आदमी उन मॉन्स्टर्स के बारे में सच जानने का फैसला करता है। इसके बाद वो आदमी मे के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है, जो उसे करीबी पहाड़ों के अंदर जाने का इशारा करती है। लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो लड़की भी अपने भाई जैसी सिम्टम्स महसूस कर रही है और उसका जिस्म भी अंदर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुका है। उसी वक्त जेम्स पहाड़ों के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और गारों में एहतियात से और गहरा जाता है, जहां वो आदमी लिन के हायब भाई के खून से भरे कपड़े का टुकड़ा देखकर शॉक हो जाता है। बहुत जल्द वो आदमी उस पुरस्कार गार के अंदर रोशनियां नोटिस करता है और फौरन समझ जाता है कि वो एक कदीमी टेम्पल में आ गया है। ये देखकर वो आदमी उस लोकेशन को और गौर से देखता है और नोटिस करता है कि दीवारें झील के मॉन्स्टर्स की पेंटिंग से भरी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि जेम्स किसी नतीजे पर पहुंचता, उसे पीछे से कोई चीज रोकती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर इतनी देर से उसका ही इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अभी देखा वो बस शुरुआत थी, असली धमाका फुल रिकैप में है। मूवी सीक्रेट रिकैप पर फुल वीडियो जरूर देखें।